सूरज सिर पर था, जमीन फटी हुई, खेत सूखे पड़े थे। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामू धूल भरी सड़क पर नंगे पांव चल रहा था। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उम्मीद की एक हल्की किरण थी। उसने घर पहुंचकर अपनी बीवी से पूछा, खाने में क्या है सीता? सीता ने खाली बर्तन दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं रामू, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं बचा। रामू बाहर आंगन में बैठ गया। उसके बच्चे पास आकर बोले, बाबा हमें बहुत भूख लगी है। रामू के होंठ कांप गए, पर वो चुप रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत में कमी है? वो हर दिन खेत जोतता, पर बरसात नहीं आती। धान सूख गए, मिट्टी झुलस गई। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे रामू, तेरी किस्मत भी तेरी जमीन जैसी सूखी है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, मेहनत का फल देर से सही, पर मिलता जरूर है। एक दिन दोपहर में एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो थका हुआ था, उसके कपड़े धूल से भरे हुए। साधु ने रामू से कहा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? रामू के पास पीने को भी कुछ नहीं था, पर उसने मुस्कुराकर कहा, आप बैठिए बाबा, मैं अभी लाता हूँ। वो दौड़कर कुएं गया, रस्सी से पानी निकाला और अपने घड़े से साधु को पिलाया। साधु ने पानी पिया और बोले, तू भूखा है फिर भी दया नहीं भूला, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी थैली निकाली, उसमें कुछ साधारण सी मिट्टी थी। उन्होंने कहा, इस मिट्टी को अपने खेत में डाल देना और जब भी भूख लगे धरती को धन्यवाद कहना। रामू ने बिना सवाल किए मिट्टी ले ली। अगले दिन सुबह सुबह वो खेत गया और मिट्टी छिड़क दी। थोड़ी देर बाद जब सूरज निकला तो खेत के एक कोने में कुछ चमक उठा। वो झुका और देखा सोने जैसे दाने जमीन में चमक रहे थे। रामू ने उन दानों को इकट्ठा किया और बाजार गया। उन्हें बेचकर उसने कुछ अनाज खरीदा। घर लौटकर बच्चों को खाना खिलाया। तीनों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। फिर रामू ने शेष पैसे से बीज खरीदे और खेत को दोबारा जोतने लगा। वो हर दिन सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरियाली छा गई। धान झूमने लगे, पक्षी गाने लगे। पूरा गांव देखकर हैरान था। अरे, रामू के खेत में चमत्कार हो गया। रामू अब गांव का सबसे अमीर किसान बन गया था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज गरीबों को खाना खिलाता, स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया। लोग कहते, रामू अब राजा बन गया है। वो मुस्कुराकर जवाब देता, मैं किसान हूँ, राजा नहीं। राजा के पास सोना है, मेरे पास संतोष है। एक दिन वही साधु फिर उसके घर आए। रामू ने दौड़कर उनके पैर छुए। बाबा, आपकी मिट्टी ने मेरी तकदीर बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मिट्टी ने नहीं, तेरी नियत ने किया। ईश्वर उसी को वरदान देता है जो दूसरों की मदद करता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, जब तू भूखा था तब भी तूने किसी को निराश नहीं किया, और वही तेरी सबसे बड़ी पूजा थी। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब मैं अपने गांव का कोई भी इंसान भूखा नहीं सोने दूंगा। अगले दिन से रामू ने अपने खेत के पास एक अन्न छप्पर बनवाया, जहां हर भूखा इंसान मुफ्त खाना खा सकता था। लोग दूर दूर से आने लगे। गांव का नाम बदल गया, रामू का गांव, जहां कोई भूखा नहीं रहता। कभी कभी भगवान हमें धन नहीं, मौका देता है अपने दिल की परीक्षा का। जो दूसरों की भूख मिटाता है वो खुद भूखा नहीं रहता, क्योंकि सच्ची अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है।